हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर चेतन भारत लर्निंग में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं यहाँ पर एक आपके लिए स्पेशल एडिशन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि भाई हम यहाँ पर सिर्फ वोकैबुलरी पे टारगेट नहीं करते, हम यहाँ पे अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर करते हैं वर्ड्स की, साथ ही साथ हम उस एडिटोरियल का मीनिंग भी समझते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है इंग्लिश प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे पास क्या है यहाँ पर, द ग्रॉस mismanagement. Wow, what's the topic? India is falling behind in efforts to control tuberculosis. TB इसको कहते हैं, जिसको TB। तो यहाँ बात चल रही है with less than 2 years left to achieve the ambitious goal. Ambitious मतलब जिसमें आपने अपना कुछ एम टारगेट किया था, जिसमें आपने ये सोचा था कि हम ये अचीवमेंट करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। गोल सेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2018 टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया, ऐसा सोचा था। द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ इज वंस अगेन स्ट्रगलिंग टू ट्रीट पेशेंट्स विद ड्रग सेंसिटिव टीबी। जो ड्रग सेंसिटिव जो पेशेंट्स हैं, जिनको मतलब बहुत जल्दी उसका दुष्प्रभाव दिखता है, वो उनके लिए कह रहे हैं शॉकिंगली इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ टीबी ड्रग शॉर्टेज। पहला तो ये विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ देश में। फिर कह रहे हैं जस्ट 7 months अगो देयर वाज एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल MDR TB ड्रग्स। कुछ ड्रग्स की बात चल रही है, वो उसकी शॉर्टेज हुई है, कमी आई है, काफी ज्यादा डिसरप्शंस हुए हैं, मतलब ब्रेकेज पाए गए हैं, उनको पूरा नहीं हो पाया है जहां से मंगाते हैं ड्रग सप्लाई में। एंड बिगैन विद ड्रग सेंसिटिव मेडिसिन इन 2022 एंड स्नोबॉल्ड टू इंक्लूड MDR TB ड्रग्स, लास्टेड फॉर नियरली अ ईयर। स्नोबॉल्ड मतलब वो चीज यूज हुई और वो फेल हो गई, काइंड ऑफ उनको लाया गया वो, मगर वो काम नहीं करा। सिमिलरली इन September 21 इंडिया फेस्ड अ स्टॉक आउट ऑफ MDR TB ड्रग डेलैमिनेड। कितना प्यारा वर्ड है ये, यहाँ पर बात ड्रग की चल रही है, घबराओ मत कि डेलैमिनेड क्या होता है। इट्स अ TB ड्रग। तो कह रहा है डिले इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब उपचार, ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस में पता लगाते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। Initiations are already a huge concern in TB care cascade. Cascade is, in another term you can say, एक waterfall जैसा होता है cascade, है ना। उसके अलावा cascade को आप कह सकते हैं, it can be a box full of something or some sort of a queue में भी यूज करते हैं इस वर्ड को। Patients who start therapy but fail to achieve treatment success in another gap. शुरू तो करते हैं पर उनको सक्सेस नहीं मिलती, उनके ट्रीटमेंट फाइनली उनको कहते हैं मतलब इलाज उनका कंप्लीट नहीं हो पाता या उनको रिलीफ नहीं मिलता। हाउएवर एड्रेसिंग दिस गैप व्हिच टेक्स ड्रग अवेलेबिलिटी फॉर ग्रांटेड, मतलब ड्रग अवेलेबिलिटी को शायद ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि शायद ऐसे हवा में जाने देते हैं। विल बिकम हार्डर, अगर वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इफ ड्रग स्टॉक आउट्स बिकम्स अ रिकरिंग इशू, अगर बार बार ये TB ड्रग कम होता जाएगा तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, ये बोल रहे हैं। उसके बाद बोले 2010 में एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया था कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 8% ऑफ नॉन एडहेरेंट पेशेंट्स मिसिंग ट्रीटमेंट। मतलब ड्रग अगर नहीं मिल पाता है तो ये एक 8% नॉन एडहेरेंट, मतलब अडेसिव वर्ड से लिया गया है। एडहेरेंट वर्ड का मतलब होता है जो चीज जिससे स्टक रहे, जो चीज से जुड़ी रहे, वो नॉन एडहेरेंट पेशेंट मिसिंग ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। इसी वजह से मतलब काफी प्रॉब्लम्स आई एक्स्ट्रा। मेकिंग श्योर दैट मेडिसिन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ TB पेशेंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। Either no barrier, no brainer, sorry. That 14 years later and close to the target of date 2025, there is still a shortage of drug sensitive TB meds. कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आज भी कम है, वो यहाँ बताना चाह रहे हैं, which are manufactured entirely in India by multiple players, only underscores how poorly the national TB program is being managed. यहाँ पर ये जो है एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये कैसे अंडरस्कोर, मतलब उसको लो इंपॉर्टेंस पे रखा गया है या इसको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया जिससे कि वो सब तक पहुंच पाए, जबकि मल्टीपल प्लेयर्स उसको मैन्युफैक्चर कर भी रहे हैं फिर भी। उसके बाद यहाँ पर फाइनली बोल रहे हैं रीनेमिंग द नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम as the national TB and elimination program in the line with Mr. Modi's goal without addressing the fundamentals such as drug availability reeks of incompetence. ये शो करता है, दर्शाता है इनकॉम्पिटेंस है, मतलब वो उस चीज के लिए सक्षम नहीं है, और लैक ऑफ सीरियसनेस भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये मतलब ये ऑथर ने लिखा है, उनकी लाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो वॉर अगेंस्ट द TB, व्हाट मेक्स द सिचुएशन वर्स इज एन हेल्थ मिनिस्ट्रीज परमिशन टू स्टेट्स टू प्रोक्योर ड्रग्स। प्रोक्योर वर्ड का मतलब टू ऑब्टेन होता है, किसी चीज को लाना पाना,
उस सेंस में हम यूज करते हैं। आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कह रहे हैं कि लोकली एट द लास्ट मिनट क्रिएटिंग ह्यूज चैलेंजेस एट द फील्ड लेवल, अ March 18, 2024 Health Ministry circular to all states mentions that supply of certain drug sensitive medicines may get delayed due to unforeseen, जिनको हमने देखा नहीं, जिनको हमें पता नहीं है, extraneous circumstances। extraneous word का मतलब बच्चों एक्सटर्नल भी होता है, बाहरी भी रीजंस कह सकते हैं। यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस लिखा हुआ है तो ये भी कह सकते हैं। अच्छे वर्ड्स थे, हम एक बार यहाँ पर रिवीजन करेंगे। एम्बिशियस वर्ड का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये एम है आपका। अक्यूट वर्ड का मतलब स्कैर्स होता है, स्कैरसिटी से रिलेटेड है। डिसरप्शंस का मतलब होता है ब्रेकेज, कोई प्रॉब्लम, बीच में कोई इशू आ गया, वहां पर यूज करते हैं। उसके बाद कैस्केड वर्ड है, कैस्केड वर्ड का मतलब वाटरफॉल होता है। दूसरा इसके अलावा बॉक्सेस के लिए भी यूज होता है। ग्रांट का मतलब होता है किसी चीज को छूट देना या फिर दे देना। प्रोक्योर वर्ड का मतलब होता है ऑब्टेन कर लेना। मैं कुछ पैसेजेस के बीच में भी कुछ वर्ड्स बताता हूं, वो आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए। और एक्सटर्नस वर्ड का एक्सटर्नल या एक्सीडेंटल मीनिंग भी होता है। तो ये रहे आज आपके शानदार वर्ड्स, जिससे आपने काफी कुछ सीखा होगा। उम्मीद करता हूं आपको काफी हेल्पफुल लगेंगे वर्ड्स। अगर अच्छे लगे तो एक काम करना ना भूलें, वीडियो के नीचे थम्स अप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली हम अपने द हिंदू न्यूज़पेपर से। थैंक यू सो मच।